स्कूल कॉलेज ना जाने की वजह से और 75% अटेंडेंस पूरा ना करने की वजह से बिहार के 20 लाख से भी ज़्यादा बच्चों का एडमिशन कैंसिल कर दिया गया। और इस 20 लाख की संख्या में 2.5 लाख से भी ज़्यादा बच्चे ऐसे हैं जो कि 9, 10, 11, 12 के हैं। और यही नहीं, इसके लिए सूची जारी कर दी गई है, इसके लिए लिस्ट जारी कर दिया गया है। और इस लिस्ट में अगर आपका नाम होगा तो आपको क्या करना होगा उसकी मैं पूरी जानकारी देने वाला हूँ। क्योंकि देखिए, ये लिस्ट जारी अगर हो गया, आपका भी अगर उस लिस्ट में नाम आ गया तो फिर आपका नाम कटने से कोई बचा नहीं सकता। एक आखिरी मौका है आपके पास, वरना आपका भी मैट्रिक इंटर का एग्जाम जो है छूट सकता है। तो 20 लाख बच्चों में यहां पर क्या कहा जा रहा है कि 20 लाख ऐसे बच्चे हैं, 20,87,063 बच्चे जिनका नामांकन रद्द किया गया है। और ये 20 लाख बच्चे पहली क्लास से लेकर के 12वीं क्लास तक के हैं। और इसमें 9वीं से अगर हम 12वीं तक की बात करें तो 2 लाख से भी ज़्यादा हैं। अभी मैं एग्जैक्ट संख्या आपको बताऊंगा, 2,66,000 समथिंग है, जो कि 9, 10, 11, 12 के बच्चे हैं। और इसका एग्जैक्ट संख्या जो है आपको यहाँ पर नज़र आएगा। देखिए, 2,66,564 ऐसे बच्चे हैं जो 9, 10, 11 या फिर 12 के हैं। और ऐसे बच्चों का ग्रहण लग गया है अब जो है मैट्रिक इंटर की परीक्षा पर। और यहाँ पर कह भी दिया गया कि बिहार में 1 लाख छात्र छात्राएं नहीं दे पाएंगे मैट्रिक इंटर की परीक्षा। क्योंकि देखिए, 9 से लेकर के 12 तक 2,66,564 बच्चों का नाम कटा। इसमें 10वीं और 12वीं के जो बच्चे हैं वो 1 लाख से भी ज़्यादा हैं, जिनको 2024 में मैट्रिक या इंटर का एग्ज़ाम देना था। तो ऐसे बच्चे अब मैट्रिक इंटर का एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे। सूची इनकी, लिस्ट इनका जारी हो रहा है। और इस लिस्ट में आपका नाम ना हो, उससे बचने का एक बहुत अच्छा उपाय है जो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। तो यही खबर कई जगह पर अलग अलग अखबारों में आई है। हालांकि प्रभात खबर ने यह न्यूज़ लगाया कि 2,66,000 बच्चे जो है मैट्रिक इंटर का एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे। लेकिन यहाँ पर मैं स्पष्ट कर दूं कि 9 से 12 तक, यानी 9, 10, 11, 12 तक है ये संख्या 2,66,000। इसमें जो बच्चे 2024 में एग्ज़ाम देने वाले हैं वह 10 और 12 के होंगे। और ऐसे बच्चों की संख्या 1 लाख से ज़्यादा है। तो यहाँ पर एक लेटर जारी हुआ। लेटर में क्या कहा गया है वो आप स्पष्ट समझ लीजिए, आपको सारी बात समझ में आ जाएगी। ये लेटर जारी किया है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति यानी बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड ने। और सभी जिले के डीओ को, यानी कि जो डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर होते हैं, उनको आदेश दिया गया कि माध्यमिक और उच्च माध्यमिक यानी मैट्रिक इंटर की पढ़ाई करने वाले विद्यालयों में जो 2023-24 के बच्चे हैं, यानी जिनको 2024 में मैट्रिक या इंटर का एग्जाम देना है, ऐसे बच्चों को जो लगातार अनुपस्थित हैं, लगातार एब्सेंट हैं, उनका उत्प्रेषण जांच परीक्षा यानी सेंटअप में शामिल नहीं करने के संबंध में। और वही बात यहाँ कही जा रही है कि उत्प्रेषण जांच परीक्षा जो होने जा रही है 30 तारीख से, जो इंटर का सेंटअप एग्जाम होने जा रहा है, ऐसे एग्जाम में ऐसे बच्चों को शामिल नहीं किया जाएगा जो लगातार अनुपस्थित हैं, जो स्कूल कॉलेज नहीं आ रहे हैं और उसके कारण जिनका एडमिशन रद्द हो चुका है, उनको किसी भी हाल में सेंटअप में शामिल नहीं करना है। किसको आदेश दिया गया? तो डीओ को आदेश दिया। और ये आदेश दिया किसने? तो बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड ने दिया है। फिर यही नहीं, ये भी कहा गया है इसी पत्र में, इसी लेटर में कहा है बिहार बोर्ड ने कि विद्यालय से लगातार अनुपस्थित रहने वाले विद्यार्थियों जिनका नामांकन रद्द किया गया है, उनकी विभाग द्वारा उपलब्ध कराया गया जिलावार संख्यात्मक सूची संलग्न है, जिसके अनुसार 9वीं से 12वीं में नामांकन रद्द किए गए विद्यार्थियों की कुल संख्या है 2,66,564। और अब आगे क्या कहता है बिहार बोर्ड इसमें कि इसलिए शिक्षा विभाग से निर्देश जो मिला है उसके आलोक में अनुरोध है कि ऐसे सभी विद्यालयों के प्राचार्य, हेडमास्टर क्या करेंगे कि 10वीं और 12वीं के ऐसे विद्यार्थी जिनका लगातार एब्सेंट रहने के कारण एडमिशन रद्द किया गया है, उनको 2024 की वार्षिक माध्यमिक यानी कि मैट्रिक या फिर उच्च माध्यमिक यानी कि इंटर की परीक्षा के लिए सेंटअप जो एग्जाम होने वाला है उसमें उनको शामिल ना किया जाए। किनको शामिल नहीं किया जाए? जिनका एडमिशन रद्द किया जा रहा है। और यही नहीं, इसकी सूचना समिति को यानी बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड को उपलब्ध कराते हुए अपने अपने जिले के विद्यालय या महाविद्यालय वैसे छात्र छात्राओं की सूची यानी पूरा लिस्ट जो है अलग अलग हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी में उपलब्ध कराने की सूचना देंगे, यानी उपलब्ध कराएंगे, कृपा करेंगे। अब यहाँ पर ये बात कहा क्या गया, इसको आपको बहुत बारीकी से समझना है। देखिए, अभी तक केवल संख्या जारी हुआ था। अभी तक जो भी ये जो आपने देखा 2,66,564, ये 9, 10, 11, 12 के ऐसे बच्चे हैं जिनका
नामांकन यानी एडमिशन रद्द हुआ है। तो ये तो केवल संख्या अभी बोर्ड को मिली थी। अब ये जो 2,66,000 बच्चे हैं ना, इनका सूची, इनका नाम, पिता का नाम, माता का नाम, ये पूरा लिस्ट जो है बना करके स्कूलों को, कॉलेजों को भेजना है। और कहाँ भेजना है? तो BSEB को, बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड को भेजना है। अब यहाँ पर आपको समझना ये है कि अभी तक केवल संख्या गया तो इससे समस्या नहीं थी, लेकिन अब जाने वाला है लिस्ट। अगर उस लिस्ट में आपका नाम चला गया तो फिर कोई नहीं बचाने जा रहा आपको, आपका नाम 100% कट जाएगा। तो आपको करना क्या होगा? देखिए, स्कूल कॉलेज वालों को आदेश तो मिल गया कि भाई जितनी जल्दी हो सके सॉफ्ट कॉपी, हार्ड कॉपी। सॉफ्ट कॉपी का मतलब होता है कंप्यूटराइज लिस्ट, और हार्ड कॉपी मतलब उसका प्रिंटेड कॉपी जो पेपर पर प्रिंट करके दिया जाता है। तो कंप्यूटर में पहले एंट्री होगी और एंट्री करने के बाद उसका एंट्री किया हुआ सॉफ्ट कॉपी भी और फिर प्रिंट करके पेपर भी भेजना होगा BSEB को। तो अगर आप जिस स्कूल या कॉलेज में पढ़ते हैं, अगर आपके स्कूल में भी नाम काटने की प्रक्रिया हुई है तो आपको सिंपली बस क्या करना है कि अपने स्कूल कॉलेज में जा करके और अपने स्कूल से पता कर लेना है, कहीं भाई आपका अपना नाम तो उस लिस्ट में नहीं जा रहा, कहीं आपका अपना नाम तो नहीं काट दिया गया। अगर उस लिस्ट में आपका नाम चला गया तो फिर बिहार बोर्ड आपको किसी भी हाल में मैट्रिक, इंटर का एग्जाम नहीं देने देगा। इसलिए इस बात को समझते हुए जितनी जल्दी हो सके अपने स्कूल कॉलेज से मिल करके और उस लिस्ट में अपने नाम को आने से बचाएं। यानी ये 2,66,564 बच्चों का जो लिस्ट बन रहा है अलग अलग स्कूलों में, उस लिस्ट में आपका नाम नहीं आना चाहिए। उस लिस्ट में अगर आपका नाम आ गया तो फिर आपको कोई नहीं बचा सकता, आपका एडमिशन रद्द हो सकता है। और अभी चूंकि ये लिस्ट केवल संख्या गई है, स्कूल कॉलेज वालों ने इसका नाम, किसी का नाम नहीं भेजा, लिस्ट बना के नाम के साथ नहीं भेजा, इसलिए अभी चाहें तो आप अपना नाम बचा सकते हैं, नाम कटने से बचा सकते हैं। वरना अगर ये लिस्ट चला गया तो फिर आपको बचने की कोई संभावना नहीं है। तो इसलिए अपने स्कूल कॉलेज जाएं, टीचर से मिलें, हेडमास्टर से मिलें और उस लिस्ट का जो भी बनने जा रहा है उस लिस्ट में अपना नाम आने से बचाएं। तभी आपका एडमिशन बच सकता है, आपका साल बच सकता है, आप आगे की पढ़ाई जारी रख सकते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं हम अगली वीडियो में।